सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, कुदरत की अनुपम देन होती है मानव शरीर, और इस मानव शरीर में भी अद्भुत है हमारी आंखें। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है, शरीर के अंग शिथिल पड़ने लगते हैं और हमारी आंख भी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है। तो आवश्यकता होती है चश्मे की, और चश्मे में जो लगा हुआ होता है, दोस्तों आज हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। नाम है उसका लेंस। क्या होते हैं ये लेंस? लेंस कैसे बनाए जाते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए क्या नियम है? प्रतिबिंब जो है वो किसकी स्थिति में कैसा कैसा प्राप्त होता है? चिन्ह परिपाटी क्या होती है? कैसे लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल किया जाता है? ये सब कुछ जानने का प्रयास इस लेंस के टॉपिक में हम करेंगे। ये जो लेंस का टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, ये कई भागों के अंदर ये वीडियो आएगा। अतः आप सभी जितने भी इसके लेंस के वीडियोज के जो भाग आए, उनसे सभी से आप पूरी तरह से कनेक्ट रहिएगा और लगातार अपने बौद्धिक स्तर को निखारते रहिएगा। दोस्तों, ये जो लेंस है, ऐसा नहीं है कि लेंस कभी हमने देखा नहीं है। चश्मे कईयों के तो छोटी उम्र के अंदर भी लग जाते हैं। अब लग क्यों जाते हैं, कभी पढ़ेंगे। एक टॉपिक आएगा कि हमारे आंखों में दोष जल्दी से उत्पन्न हो जाता है, और दोष कई प्रकार के होते हैं जिनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर। जैसे दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, बुढ़ापे के अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जरा दृष्टि दोष है, दृष्टि वैषम्य है, अतिबिंदुकता जिसको बोलते हैं, वर्णांतर रोग हो जाता है। तरह तरह के आंखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका निवारण काफी हद तक हम इन चश्मों की अर्थात लेंस की सहायता से करते हैं। तो लेंस, इस लेंस शब्द को हम चश्मों के अंदर, चूंकि चश्मों में लेंस लगा हुआ होता है, तो अपन छोटे जब होते हैं तभी से चश्मे देखते भी हैं, और चश्मे देखते हैं तो उनको स्पर्श भी करते हैं, तो लेंस को हम टच भी करते हैं। और कभी आपने जब लेंस को स्पर्श किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो लेंस है ये बिल्कुल सपाट नहीं होता, थोड़ा वक्राकार पृष्ठ होता है। वक्र का मतलब थोड़ा झुका हुआ सा पृष्ठ होता है, चाहे वो हल्का सा झुका हुआ है। वो डिपेंड करता है कि वो वक्र लेंस का जो पृष्ठ है, कितना लेंस झुका हुआ है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, वो आप समझ रहे हैं अभी यहां पर वक्रता त्रिज्या क्या है। लेकिन उसके अनुसार उसका पृष्ठ थोड़ा सा गोलाई से लिया हुआ होता है, और इसीलिए वो जो लेंस होता है जिसमें कुछ गोलाई सी होती है, कुछ वक्राकार स्थितियां होती है, वो वक्राकार स्थितियां जो होती है उसके अनुसार ही इसकी अलग अलग प्रकार की फोकस दूरी का और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए डिसाइड करते हैं। अपन बोलते हैं कि तेरे इतने नंबर का चश्मा है, तेरे इतने नंबर का चश्मा है, वो नंबर इसी प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेंस होता है ये वक्राकार पृष्ठ होता है। इसमें कंडीशन ये है, कभी आपने देखा होगा कि ये जो वक्राकार पृष्ठ है उसमें या तो दोनों पृष्ठ वक्राकार है, या कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार होना ही होना चाहिए। और यही लेंस की परिभाषा भी है कि प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए जो वक्राकार पृष्ठ काम में लेते हैं, जिनमें से या तो दोनों अथवा कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं लेंस। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये कहावत भी है, बुजुर्ग बोलते भी हैं कि दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और लेंस हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जिनमें भी ट्रांसपेरेंट है वहां पर वो बिहेव एज ए लेंस होगा, अर्थात वहां पर अपवर्तन घटना होगी, वो एक तरह से लेंस की तरह कार्य करेगा। अब ये जो लेंस है, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करें। जैसा मैंने बोला, मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि इसकी परिभाषा क्या है। कि प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों, किरणों, प्रकाश की किरणों को
फोकसित करने के लिए, फोकसित का मतलब भेड़ा, इकट्ठा कर ले, भेड़ा कर ले, फोकसित, प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए, प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए ऐसे टुकड़े या भाग काम में लेते हैं, ऐसे टुकड़े या भाग काम में लेते हैं, ऐसे टुकड़े या भाग काम में लेते हैं जिनके दोनों, वो जो आपने टुकड़ा लिया है जिसके या तो दोनों पृष्ठ वक्राकार हो, वक्र का आकार तेरा नाम वक्राकार, या कम से कम एक वक्राकार हो। अभी समझ में आ जाएगा, आगे चित्र बनाएंगे। ऐसे टुकड़े या भाग काम में लेते हैं जिनके दोनों पृष्ठ वक्राकार अथवा दोनों पृष्ठ वक्राकार हो अथवा कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो। क्वेश्चन यहीं पर बन चुका है, इसलिए अपन परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं। हर टॉपिक को डायरेक्ट ये नहीं कि उसके अंदर मेन तथ्य नहीं, शुरुआत से उसका पूरा कस निकाल लो। जब पूरा रस निकल जाए ना, कुछ नहीं बचे उसके अंदर, फिर परीक्षा में आएगा कहां से? एक एक बूंद जब अपन पूरा उसमें से निकाल लेंगे तो उसके बाद में से कोई पूछेगा भी कहां से। तो यहां पर यही है, प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ऐसे टुकड़े या भाग काम में लेते हैं जिनके दोनों पृष्ठ वक्राकार हो अथवा कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो। फुल स्टॉप। लेंस लाते का मतलब लेंस कहलाते हैं। तो पहली बात यहां पर लेंस की परिभाषा लीजिए। तो दोनों पृष्ठ कम अथवा कम से कम एक पृष्ठ हो तो इसे लेंस बोलते हैं, ठीक है। अगली बात, दो पृष्ठों से, दूसरी परिभाषा और लिख रहा हूं, दो पृष्ठ होते हैं लेंस में, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसलिए कहते हैं कि लेंस जो है, क्या मिट्टी से बन सकता है क्या लेंस? नहीं बन सकता। कांच से बन सकता है लेंस, है जिनमें ट्रांसपेरेंट है, जैसे जल है, ग्लिसरीन है, ठीक है, ऑयल है, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो बिहेव एज ए लेंस होंगे। लेकिन मिट्टी जो है उसमें कोई लेंस की तरह कार्य करेगी क्या? नहीं करेगी। तो यहां पर इसलिए मिट्टी को अपन लेंस बनाने के लिए काम में नहीं लेते। तो यहां पर लिखा दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ, जिसका कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो? वक्राकार हो। तो क्वेश्चन आता है लेंस में कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार होना चाहिए, बिल्कुल सत्य कथन है। या तो दोनों पृष्ठ वक्राकार हो, कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो, वो क्या कहलाता है? लेंस। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट, जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो? वक्राकार हो। या दोनों हो तो अच्छी बात है, या कम से कम एक पृष्ठ तो वक्राकार होना चाहिए, लेंस कहलाता है। अब ये जो वक्राकार है पृष्ठ, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिएगा एक बार, ताकि अपन इसको आगे बढ़ाएं। तो यहां पर ये तो लेंस की परिभाषा लिखी कि प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिसके दोनों पृष्ठ वक्राकार हो अथवा कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो, लेंस कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा लिखी, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्राकार हो, लेंस कहलाता है। अच्छा, अगली बात यहां पर देखिएगा। तो जो भी अपन पढ़ रहे हैं आप कॉपी के अंदर इनको लिख सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर साइंस फर्स्ट जो है उसको आप सर्च करके, और वहां पर आप उससे भी लिंक हो सकते हो। कुल मिला के दोस्तों, पढ़ाई को सीखना है, और पढ़ाई को दोस्तों सीखोगे ना तभी जानोगे। है तो पढ़ाई बहुत ही सरल, बशर्ते कि इसको एंजॉय में पढ़ें, इसको बोरियत न समझें। बोरियत जो समझता है ना, तो वो पढ़ाई में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आनंद से पढ़ें, भले लेंस में जानते नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी आप पढ़ा रहे हो, आपके सभी लेंस के जितने भी वीडियोज की जो सीरीज आएगी लेंस की, पूरी देखेंगे और लेंस के अंदर पर चुटकियों में सवाल कर देंगे। चाहे आपकी 10वीं क्लास के अंदर सवाल हो, चाहे आपकी छोटी कक्षाओं के अंदर हो, चाहे 12वीं के अंदर हो, चुटकियों में लेंस के कोई भी सवाल हो, चाहे थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, सबको अपन कर देंगे। लेकिन लेंस के बारे में समझे तो सही। अच्छा, यहां पर लेंस में अगली बात, लेंस में वक्राकार जो पृष्ठ होता है, वक्राकार पृष्ठ
वक्राकार पृष्ठ कैसे भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं वक्राकार पृष्ठ? गोलीय पृष्ठ हो सकता है, बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है, बेलनाकार लेंस भी आते हैं, बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है, परवलयाकार भी हो सकता है। लेकिन अपन ने ज्यादातर परवलयाकार पृष्ठ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो अपन ने लेंस देखे हैं या पढ़ते हैं वो कौन से है? गोलीय पृष्ठ। जैसे अपन ने सुना होगा कभी कि अपन दो ही लेंसों की ज्यादा डिटेल के अंदर चर्चा करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो गोलीय पृष्ठों की अपन ज्यादातर बात करते हैं। लेकिन याद रखें लेंस में वक्राकार पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, बेलनाकार पृष्ठ भी हो सकता है और परवलयाकार पृष्ठ भी हो सकता है। अगली बात, लेंस जो है, ये सब मैं बिंदु वाली चीजों को लिख रहा हूं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव प्रणाली के अंदर हर क्वेश्चन आपका क्लियर होता चले। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट के नवीनतम जो पाठ्यक्रम है, रीट 2021 जो आयोजित होगी, उसमें भी ये लेंस टॉपिक को मेंशन किया गया है। इससे पहले वाली रीट के अंदर लेंस टॉपिक नहीं था। ध्यान दीजिएगा, रीट 2015-2018 के अंदर लेंस नहीं था, बट इसके अंदर ये नवीनतम पाठ्यक्रम में इसको उल्लेखित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10th क्लास के अंदर इसको काफी डिटेल के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा 12th क्लास के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी बहुत बड़ा हितकर है ये टॉपिक। लेंस कॉमा अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहावत है कि दर्पण हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पर और लेंस हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रिफ्रैक्शन, थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? अच्छा, चाहे अपन लेंस लें चाहे दर्पण लें, ये वस्तुओं के प्रतिबिंब तो बनाते हैं। तो एक मैं नोट लिख देता हूं, दर्पण अथवा लेंस, दर्पण की पढ़ते हैं या लेंस पढ़ते हैं। दर्पण के आपने वीडियोस देख लिए होंगे, सब मैंने पढ़ा दिए। दर्पण अथवा लेंस कॉमा वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। ये अपने आप में ही सवाल है कि क्या करते हैं ये प्रतिबिंब? रिश्ते नाते है। दर्पण अथवा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दर्पण और लेंस वस्तुओं के क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। क्लियर ये चीज यहां तक? अच्छा, इसके बाद में आगे जो बात आती है वो आती है लेंस के प्रकार। तो इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं यहां पर। अब यहां से आपके समझ में आ जाएगी कि वक्राकार पृष्ठ क्या है। तो लेंस के अपन प्रकार की यहां पर बात करेंगे। तो लेंस जो है ये मेनली अपन यहां पर वक्राकार पृष्ठ गोलीय लेते हैं, इसलिए अपन जनरली दो प्रकार के लेंसों की ही बात करते हैं। तो यहां पर अपन लेंस के प्रकार में जो ले रहे हैं, जो आप यूं समझिएगा कि आपके पाठ्यक्रम में बुक्स के अंदर जनरली इनके बारे में बात की जाती है। तो लेंस के प्रकार, और लेंस के जो प्रकार है उसमें सबसे पहले इधर मैं लिख रहा हूं उत्तल लेंस, और इधर मैं लिख रहा हूं अवतल लेंस। उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। ये जो उत्तल लेंस है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस। अंग्रेजी के अंदर, बाकी हिंदी के अंदर है तो हिंदी में तो याद रखें। तो दो तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ये लेंस क्या होते हैं? जो उत्तल लेंस होते हैं, ये उत्तल लेंस मध्य में मोटे और किनारों पर क्या होते हैं? पतले। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चश्मा है, ये मेरे पास उत्तल लेंस है इसमें लगा हुआ। याद रखें उत्तल ऊ का मतलब दूर दृष्टि दोष में ये काम में आता है। तो दूर दृष्टि दोष का मैं हमेशा उत्तल लेंस, दूर का मतलब ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस याद रहेगा। दूर दृष्टि दोष में दू ऊ बोलते उत्तल लेंस। और बताओ अपने आप ही जब याद हो गया कि यार दू है, ऊ की मात्रा तो उत्तल लेंस, तो अपने आप याद हो गया कि अवतल जो लेंस है बताओ कहां काम में आता है? निकट दृष्टि दोष में। वो तो एक याद हो गया तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो गया। तो कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे दूर दृष्टि दोष बोलते ऊ बोलते कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो होता है ये हमेशा आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है, अर्थात ये बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से दबा हुआ होता है, पतला होता है। जबकि ये जो लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है, ये वाला।
अर्थात जस्ट उल्टा हो गया, अर्थात बीच में से दबा हुआ, किनारों से क्या है, चौड़ा होता है। तो उल्टा हो गया, ये तो किनारों से दबा हुआ है और एक किनारों से चौड़ा है, ये बीच में से मोटा चौड़ा और बीच में से दबा हुआ होता है। तो उत्तल लेंस और एक कौन सा होता है, बोलो, अवतल लेंस होता है। तो ये लेंस मध्य से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। तो लिखो इसकी बात, ये लेंस मध्य में से मोटे तथा किनारे, ये किनारे हैं इसके, किनारे ये रे, तथा किनारों से पतले होते हैं। क्लियर। अब इसकी बात करें, ये लेंस मध्य से पतले या दबे हुए तथा नारों का मतलब किनारों से क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। तो ये इनकी पहली बात। अभी कई बातें आएगी इनके अंदर। ये लेंस मध्य से मोटे, किनारों से पतले होते हैं, और ये वाले अगला वाला जो अवतल लेंस है, ये लेंस मध्य में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं, अवतल लेंस। क्लियर। अच्छा जी, देखिएगा। हाँ भाई, क्लियर ये चीज। तो उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस। अगली बात है, ये जो लेंस है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जनरली अपन एक ही इनका प्रकार देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये भी कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस भी 3 और अवतल लेंस भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो अगली बात यहां पर देखिएगा, मिटा रहा हूं, ये आपने उतार लिया होगा। तो अगली बात देखिएगा, इसको भी मैं मिटा देता हूं और इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो ये जो लेंस है, ये लेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के कैसे होते हैं, जरा देखो आप याद रखो, उभय, समतल और एक बोल रहा हूं अवतल। आप कहोगे गुरुजी ये क्या कर गए आप, ये क्या कर गए, जरा देखना, अभी सब कर दूंगा। अब देखो, ये 3 प्रकार के कैसे हो गए, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। आप कहोगे कैसे बना दिए, उभय प्लस उत्तल, उत्तल शब्द जोड़ना है, तो नाम पड़ गया उभयोत्तल। उभय प्लस उत्तल। या बोलेंगे समतल प्लस उत्तल, तो नाम पड़ेगा समतलोत्तल। इसका नाम है अवतल प्लस उत्तल। तो देखो तीनों याद करा दिए, तो नाम है इसका अवतलोत्तल। देखो कैसे बना, याद रखो, उभय समतल अवतल, उभय समतल अवतल और उनके आगे उत्तल सब जोड़ दो, उत्तल लेंस है तो उभय प्लस उत्तल उभयोत्तल, समतल प्लस उत्तल समतलोत्तल, अवतल प्लस उत्तल अवतलोत्तल। अब बढ़ाओगे कैसे, उभय का मतलब उभयचर है, जो दोनों जगह चरता है, उभयचर है। मेंढक पानी के अंदर भी फुदकता है, जमीन पे फुदकता है, उभयचर। तो उभय का मतलब दोनों, तो उभय उत्तल, दोनों ही उत्तल, तो इधर का भी उत्तल और इधर का भी उत्तल, तो ये होता है उभयोत्तल। और जनरली अपन इसी की बात करते हैं। और इसके ये जो वक्र पृष्ठ है ये गोलाकार होते हैं, वक्राकार ये पृष्ठ होते हैं, गोलाकार होते हैं। अब है समतल उत्तल, ये एक हिस्सा समतल है और दूसरा हिस्सा उत्तल है, इसका नाम है समतल उत्तल। तो समतल उत्तल। अवतल उत्तल, ये अवतलाकार आकृति होती है, दबी हुई, बताया था मैंने, अवतल ऐसे बनाते हैं, यूं है, तो अवतलाकार अवतल, और आगे उत्तल तो उत्तलाकार ये आकृति। तो देखो ये बन गया। अब देखो तीनों में ही किनारे बताओ दबे हुए, एक नहीं है बीच में से चौड़ा, किनारे दबे हुए बीच में चौड़ा, किनारे दबे हुए बीच में से चौड़ा है। तो इसलिए इस लेंस की विशेष बात होती है, चाहे इसके कोई से प्रकार पढ़े, किनारों से दबे हुए बीच में से चौड़ा। याद कैसे रहोगे, उभय प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल, उत्तल 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 जोड़ना है, उभय प्लस उत्तल उभयोत्तल, समतल प्लस उत्तल समतलोत्तल, अवतल प्लस उत्तल अवतलोत्तल। अब इधर आ जाओ, इधर भी ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे 3 प्रकार कैसे, इसके 3 प्रकार करते हैं, 1, ये 2 और ये 3। पहला वही उत्तल
प्लस दूसरा बताओ समतल प्लस, और बताओ अब अगला बोलो अवतल, सॉरी पहला तो है उभय प्लस समतल प्लस, और एक अपन क्या बोल रहे हैं बोलो उत्तल। ये लो देखो उभय समतल अवतल, यहां पर क्या है उभय समतल उत्तल, सब क्या आ गया आप अवतल जोड़ दो तो बताओ उभय प्लस अवतल उभयावतल, उभयावतल उभयावतल, उभयावतल का मतलब क्या है इसके दोनों ही अवतल है। तो याद कैसे रखोगे उभय समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल समतलावतल, समतलावतल उत्तल प्लस अवतल उत्तलावतल, उत्तलावतल, वो तो उच्चारण हो गया। तो याद कैसे रहोगे उभय समतल उत्तल, पीछे जोड़ना है अवतल अवतल अवतल, यहां पे पीछे क्या जोड़ा आपने उत्तल उत्तल उत्तल, उभय प्लस उत्तल उभयोत्तल, समतल प्लस उत्तल समतलोत्तल है, और अवतल प्लस उत्तल अवतलोत्तल। यहां पर भी वही अभय समतल, इधर यहां पर अवतल होता है यहां पर उत्तल होता है, अवतल 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 जोड़ दो, बोलो उभय प्लस अवतल उभयावतल, ठीक है, समतल प्लस अवतल समतलावतल, उत्तल प्लस अवतल उत्तलावतल। तो यहां पर बताओ उभय अवतल दोनों ही अवतल, तेरा इधर का भी अवतल तेरा इधर का भी अवतल, तेरे तो दोनों ही अवतल, अरे तेरे दोनों ही अवतल भाई, समतल अवतल समतल, और दूसरा क्या अवतल ले अवतल, अवतल मतलब दबा हुआ, ये समतलावतल, उत्तल अवतल ले उत्तल, और फिर ले गया अवतल ले ओए भाई ले। अब जरा देखना बीच में से सबके सब बताओ दबे हुए एक नहीं है, और साइडों से बताओ किनारों से कैसे हैं चौड़े, ये इसकी परिभाषा मैंने लिखी थी। क्लियर? तो आपको मेरे हिसाब से लेंसों के प्रकार एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो ये आपके लेंस तीन प्रकार के हो गए, उभयोत्तल समतलोत्तल और अवतलोत्तल, और अवतल लेंस में भी तीन प्रकार के, उभयावतल समतलावतल और उत्तलावतल। क्लियर? अच्छा आगे चलिएगा, आगे देखें अगली महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या आती है, जल्दी से इसको देख लीजिएगा। कोई भी चीज है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आराम से मोबाइल पर जूम करके देख लो, अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। आप इसके अलावा और तरीका, आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हो, वहां से देख सकते हो, ठीक है। आप ईयरफोन लगा के सुने, आराम से शाम को घूम रहे हैं छत पर, घूमते हुए आराम से वीडियो देख रहे हैं, ये ले लो साहब लेंस तैयार हो गया है। परीक्षा जिस दिन दे के आओगे ना कंपटीशन एग्जाम, उस दिन खुश होके आओगे कि मजा आ गया, क्वेश्चंस करके आ गई। लेकिन ये तभी होगा जब पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा समर्पित भावना रखोगे। अच्छा अगली बात देखिएगा, क्लियर ये चीज? आगे देखो दोस्तों, आगे क्या है, ऐसे नहीं लेंस में बस दो लाइनें पढ़ी हो गया, हर चीज मैं इसलिए बोलता हूं ईच एंड एवरी लाइन आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आपकी प्रत्येक लाइन प्रत्येक शब्द जो है ये एग्जामिनेशन, आपकी जो भी परीक्षाएं होने जा रही है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, गंभीरता से चीजों को लेना चाहिए। अच्छा अब देखिएगा, अपन बात करते हैं उभयोत्तल की बात करते हैं, उभयोत्तल जिसको सिंपल उत्तल ही बोल देते हैं, अपन इसकी बात करते हैं। बताओ क्या है, इधर भी उत्तल इधर भी उत्तल, तो इसका नाम क्या है उभयोत्तल, जिसको नॉर्मल अपन उत्तल लेंस ही बोल देते हैं। नाम तो इसका क्या है जल्दी बताओ, उभयोत्तल। सही नाम क्या है इसका, उभयोत्तल। तेरा तो इधर भी उत्तल, हिरे उभरा उभरा सा भाई, और तेरा तो इधर भी उत्तल, तेरे तो दोनों तरफ भी उभरे उभरे और उभरे उभरे है, तो तेरा उभयोत्तल। और अवतल तो अवतल, यहां पर ये वाला देखो, तेरा तो इधर भी अवतल, इधर भी तेरे तो गड्ढा सा, और तेरे तो इधर भी गड्ढा सा, तेरे तो दोनों तरफ भी गड्ढे से, इसका मतलब उभयावतल। उभयावतल अपन जनरली इनकी ही बात करते हैं, अपन जिनकी बात करते हैं दोस्तों वो बात करते हैं उभयोत्तल और अवतल उभयावतल, लेकिन सामान्यतः इनको इतना न बोलकर इसी को शॉर्ट में अपन उत्तल लेंस ही बोल देते हैं, और इसी को शॉर्ट में अपन ये बोल देते हैं अवतल, लेकिन सही नाम है इनका उभयोत्तल। अब उभयोत्तल कौन बोले, उत्तल ही बोल देते हैं। और ऐसे ही कौन बोले उभयावतल, उभयावतल कौन बोले है, तो उसकी जगह बोल देते हैं अवतल लेंस। और लेकिन याद रखिएगा कि अपने जो लेंस हैं ये गोली है, गोली वक्राकार पृष्ठ है, गोलों के जैसे नहीं, गोलों के पृष्ठ है, गोले बनाते हैं, गोले गोले नहीं बनाते, ऐसे गोला बन गया पूरा, उसी के पृष्ठ है गोले, ये पृष्ठ ये वाले, ये गोले के पृष्ठ, जैसे ये गोला है ये जैसे ये, तो ये जो गोले का ये पृष्ठ बन गया, ये तो उसका ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला देखो ये रहा,
ऐसे, ये वाला ये दूसरे गोले का ले लिया ये। तो इसलिए ये क्या है, ये अपने गोलीय पृष्ठ वाले लेंस अपन पढ़ते हैं और जिनको अपन शॉर्ट में उत्तल लेंस अवतल लेंस बोलते हैं, लेकिन सही नाम है उभयोत्तल और अव्यावतल। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा अगली बात, ये लेंस मैंने उत्तल लेंस लगाया और यहां पर एक लाइन खींची, आगे इसकी शब्दावली में बताऊंगा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। आप तो ये मान लीजिएगा कि अभी तो बीच में से जो लाइन गुजर रही है, अभी इसकी परिभाषा बताऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, लेकिन याद रखो सीधी लाइन गुजरती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। ठीक है, ये ऐसे कैसे आप कहोगे गुरुजी इसमें से भी निकाल दो, आप तो निकालूंगा, इसमें से भी निकालूंगा, ये मारकर थोड़ा सा एचडी में है। तो देखो लॉकडाउन का टाइम है तो सामान भी कहां से गया, ये है। अब क्या है, प्रकाश जैसे अपन डालेंगे ये क्या करेगी, प्रकाश के किरणों को ये लेंस क्या करेगा, भेड़ा करता है। प्रकाश किरण कभी भी बनाओ चित्र एरोल बनने चाहिए, और जो प्रकाश की किरणों को भेड़ा करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसका नाम है बिसारी। बिसारी ए बिसारी, इसलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस। क्या कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। और यहां पर देखो ये आई प्रकाश की किरण, ओहो ये आई, और प्रकाश, ओहो प्रकाश की किरणों को पसार दिया है, पसार दिया, ये टांग पसार चौड़ी, तो प्रकाश किरणों को पसार, जो प्रकाश की किरणों को पसार दे तेरा नाम पसारी। तो इसलिए इस लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। तो क्वेश्चन आता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और कौन सा अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को भेड़ा करता है, इसलिए बिसारी, बै से भेड़ा, भेड़ा जो करता है बिसारी लेंस, और जो पसारता है पसारी, पसारता है प्रकाश किरणों को वो पसारी, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। और जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। अब यहां क्या होगा, या तो गुरुजी प्रकाश किरणें कहां मिलेगी, पसर गई, पसर गई तो जरा मिलती नहीं है, जरा पीछे आ जा, पसर गई तो जरा पीछे आ, और पीछे आ जा तो अपने आप ही मिलेगी, तो इसका फोकस, इसलिए कहते हैं इसका फोकस वास्तविक होता है, प्रकाश किरणें वास्तव में मिली। और इसका जो फोकस है वो होता है डॉट डॉट करके बनाया तो काल्पनिक, तो लिख दूं इसका फोकस, अगली बात, इसका फोकस कॉमा वास्तविक होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस आभासी या काल्पनिक होता है। आभासी या, मैं बोल रहा हूं इधर दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन सुन लो, दिखाई नहीं दे रहा तो कानों को इस्तेमाल करें। इसका फोकस आभासी या काल्पनिक होता है। आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। क्लियर, तो ये आपके क्लियर हो चुका है। अच्छा, इसलिए कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, तो ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कई बार आपने देखा नहीं है, ये कई बार जो अपने, मैंने तो कई बार ऐसा किया भी है, आपने भी किया होगा, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, लेकिन मैं तो कई बार ये करता भी था। तो गांव में क्या है, कई बार अपने जो बुजुर्ग हैं उनके चश्मे को अपन हटा के, छोटे थे जब पढ़ते थे तो चश्मा लगा रहता था और हटा के भग जाते थे, और भग जाते थे, भग जाने के बाद में उसको चश्मे को अपन तावड़े में क्या है, सूरज के प्रकाश बोल दो तावड़ा, तो तावड़े में अपन क्या है कि जैसे उसे चश्मे को यूं रखते थे और आगे कोई कागज रख देते थे, तो जैसे ही उस चश्मे को रखते थे सूरज के प्रकाश में, तो सूरज के प्रकाश से जैसे ही वो चश्मे के अर्थात लेंस में से प्रकाश जाता था, तो वो प्रकाश के कारण क्या हो जाता था, वो कागज जल जाता था, आग लग जाती थी उसमें लाए। तो आपने कई बार देखा होगा बुजुर्गों के चश्मे हटा के, मतलब मजाक है ये, अपन एक मजाक के रूप में अपन वहां पर ऐसा करते थे। और तो क्या होता तो नहीं था, अपने घरों में लेंस होता नहीं था तो चश्मा में होता था, तो एक बार उनका चश्मा ऐसे तो वो देते नहीं थे, बुजुर्ग है डंडा मारे चश्मो ले आए ना, तो चुपचाप उनका हटा के ले जाते थे, ऐसे पीछे से आके हटा के और ले जाके, और सूरज के प्रकाश में अपन जाके और एक कागज को आगे रख देते थे, उस चश्मे को जैसे अपन सूरज के प्रकाश और उस कागज के बीच में रखते तो वहां पर उस कागज में आग लग जाती थी और सब राजी हो जाते थे, कोई जड़ गया, जड़ गया, जड़ गया। जड़ कैसे गया भाई, इसने क्या करा, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा किया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप ये कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि जब सूर्य के प्रकाश के सामने
उत्तल लेंस को रखा जाता है तो चूंकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है और उस प्रकाश को जब एक जगह इकट्ठा कर देगा तो उस प्रकाश की इतनी ज्यादा तीव्रता हो जाती है कि जो आवश्यक कागज के लिए जो ज्वलन ताप है वो मिल जाता है और कागज जो है वो जल जाता है, उसको आवश्यक ज्वलन ताप मिल जाता है। तो यहां पर कागज का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश के आगे, कागज का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश के आगे इस लेंस को रखने पर जल जाता है। इसलिए तो भिसारी है, इस लेंस को रखने पर जल जाता है। ठीक है, रखने पर जल जाता है। क्लियर भाई? जलने लगता है, जल जाता है, या यूं लिख दो जलने लगता है। तो कागज का टुकड़ा सूर्य के प्रकाश के आगे इस लेंस को रखने पर जलने लगता है क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? इकट्ठा करता है। और वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? तो ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है अर्थात इकट्ठा करता है, ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है अर्थात फैलाता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, आगे देखिएगा अगली महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या होती है। यहां तक क्लियर है चीजें? अब देखो आप आगे की बात। लेंस जो है, जैसा कि अपन ने दो तरह के यहां पर लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा टॉपिक जो है ये बड़ा है, ऐसे नहीं है कि एक लाइन का कोई लेंस है। यदि इतना छोटा सा ही है तो फिर तो टॉपिक्स पढ़ने में क्या जो रहा है, फिर तो पढ़ाई बहुत जल्दी हो जाए ना है। हर साल पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते पढ़ते प्रारंभिक एजुकेशन है, सोचो 12वीं कक्षा तक तो कोई होता ही नहीं है, उसके बाद में लाइन खुलती है। तो कितनी सारी 12 कक्षा तक तो देखो कितना पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, हर साल की किताबें अलग अलग हैं। तो पढ़ाई में तो बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो लेंस अपन ने चाहे उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं चाहे अवतल लेंस पढ़ रहे हैं, इसके जिस पृष्ठ पर प्रकाश आता है उसे प्रथम पृष्ठ बोलते हैं। जैसे ये अपन ने उत्तल लेंस लगाया, इसके इस पृष्ठ पर प्रकाश अपन ने डाला तो इसको बोलते हैं प्रथम पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ। और जिससे प्रकाश गुजरा लास्ट में इस वाले पृष्ठ से क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, तो इसको अपन बोलते हैं द्वितीय पृष्ठ। द्वितीय पृष्ठ। तो प्रथम पृष्ठ और ये क्या है, द्वितीय पृष्ठ। तो याद रखना, लेंस में प्रथम पृष्ठ जिस पर प्रकाश गिरता है उसको अपन प्रथम पृष्ठ बोलते हैं, और जिससे निकलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? द्वितीय पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे देखिएगा। यदि लाल रंग का अपन प्रकाश लें, इसको राइट ऑफ कर दूं, लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी फोकस दूरी, मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि लाल रंग का यदि प्रकाश है, लाल रंग की कोई टॉर्च है, उसको आप लेंस के आगे उस प्रकाश को डाल रहे हो तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा दूरी पर इकट्ठा होगा, अर्थात उसकी फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण एक तो यहीं पर इकट्ठी हुई फॉर एग्जांपल, और एक ऐसा हुआ कि प्रकाश की किरण यहां इकट्ठी न होकर प्रकाश की किरण यहां इकट्ठी हुई, तो बताओ ये फोकस दूरी, फोकसन की दूरी हमेशा यहां से मापते हैं बीच वाले से। तो फोकस दूरी याद रखना, हमेशा फोकस दूरी, यदि लाल रंग का प्रकाश डाला है ना जब, तो ये फोकस दूरी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा दूरी पर प्रकाश इकट्ठा होगा। और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। तो बैंगनी रंग का प्रकाश डालोगे तो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, और लाल रंग का प्रकाश यहां होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर अगली बात, लाल रंग के लिए फोकस दूरी, फोकस का मतलब इकट्ठे होने की दूरी, तेरा नाम फोकस दूरी, लाल रंग के लिए फोकस दूरी सर्वाधिक, फोकस दूरी सर्वाधिक, तेरा नाम सर्वाधिक, फोकस दूरी सर्वाधिक, तथा बैंगनी रंग के लिए कम या न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग के लिए क्या होती है, न्यूनतम होती है।
तो याद रखना, लाल रंग के लिए फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है, बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। क्लियर? अच्छा, आगे देखिएगा, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो ये लेंस के बारे में कि लेंस जो है उसके अंदर क्या क्या बातें होती है। अब ये जो लेंस है इनको हम कोई भी पारदर्शी माध्यम से बना सकते हैं। तो लेंस बनाने के लिए जैसे अपन बर्फ काम में ले सकते हैं, जल काम में ले सकते हैं, पारदर्शी माध्यम से बना सकते हैं। ऑयल है, तेल है, ग्लिसरीन है, ये सब लेंस के लिए है। लेकिन अपन जानते हैं मिट्टी जो है वो लेंस के लिए काम में नहीं आती है। तो लेंस बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम जो है उसको अपन इस्तेमाल करते हैं। राइट ऑफ कर दो इसको। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख रहा हूं मैं, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन आता है काफी महत्वपूर्ण कि वायु का बुलबुला और बूंद में क्या फर्क होता है। देखो, जो बुलबुला है उसके अंदर वायु भरी हुई होती है, जिसमें वायु होती है उसको बोलते हैं बुलबुला। और जो बूंद होता है ना, बूंद, उसके अंदर द्रव होता है। तो कई बार तो अपन इसी को नहीं समझ पाते कि बूंद और बुलबुले में क्या फर्क है। बुलबुला जो होता है उसके अंदर वायु होती है और बूंद जो है उसके अंदर द्रव होता है। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्लियर? ये आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपन ने पढ़ा कि लेंस जो है ये है क्या, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद में लेंस को पारदर्शी माध्यम से बनाते हैं। इतना इसके अंदर अपन ने समझा। जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर ही बताया था कि लेंस जो है, इसके जो टॉपिक है इसके अंदर कई वीडियो आएंगे। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट के हिसाब से इसकी जो वीडियोज है वो आपके सामने आएंगी। अभी इसके अंदर अपन ने क्या है, लेंस को समझा, लेंस के प्रकार समझे, बेसिक बातें लेंस के बारे में समझी। अब लेंस के अंदर कुछ शब्दावली पढ़ेंगे। शब्दावली में जैसे मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, एफ और 2f क्या होता है, द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये सब के सब अपन अगले वीडियो के अंदर इसको समझेंगे। फिर उसके बाद में समझेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। ऐसे थोड़ी बिना नियम यूं बना दो, है कोई घर का राज है क्या इसमें? नियमों से काम होता है, विज्ञान है भाई। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे, और फिर नियम के बाद में फिर उत्तल लेंस से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अलग अलग स्थितियों में वो पढ़ेंगे, और फिर अवतल लेंस, और उसके बाद में फिर इसके अंदर आएगी न्यूमेरिकल्स के लिए चिन्ह परिपाटी कि कब कौन से चिन्ह को प्लस लेते हैं, किसको अपन माइनस लेते हैं, वो अपन चिन्ह परिपाटी के माध्यम से पढ़ते हैं। क्लियर? अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आंसर अधिकतर बच्चों के आते हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो आंसर नहीं देते, लगता है कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस नाने का मतलब बनाने, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मैंने बीच में बोल भी दिया था आंसर, और ये सब कुछ आपका केवल एक आपकी खुद की एक जिज्ञासा, कि वास्तव में आप जिज्ञासावान स्टूडेंट हो, उसको देखने के लिए ये सब तरीका होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कांच, जल, प्लास्टिक, मिट्टी और प्लास्टिक। 4 ऑप्शन यहां पर मैंने दिए।
क्वेश्चन वापस मैं रिपीट करूं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन है यहां पर कांच, जल, मिट्टी और प्लास्टिक। जैसा कि मैंने बताया था, पारदर्शी जो द्रव्यात्मक माध्यम है, इनमें सब में इतना समय हिंट दे दूं, इनमें ये सब के सब लेंस की तरह बिहेव करते हैं। लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है। तो ये दोस्तों आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसका नाम था लेंस और लेंस के प्रकार। इसके कई भाग आएंगे, अगले भाग के अंदर अपन इसको ही आगे कंटिन्यू लेंगे। और लगातार ये जो आप मेहनत कर रहे हो, साथ में जुड़े हुए हो और पढ़ाई को गंभीरता से जो ले रहा है, यो मानिएगा कि निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य के अंदर और आने वाले समय में वो निश्चित मानिएगा कि वो निखरेगा। इसलिए कहते हैं कि निखरती है मुसीबतों से शख्सियत यारों, निखरती है मुसीबतों से शख्सियत यारों, जो चट्टान से ही ना उलझे वो झरना किस काम का। इसलिए आप संघर्ष करिएगा, पढ़ाई के प्रति भी एक संघर्ष है, चीजें नहीं जानते, संघर्ष कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और जो लगातार सीखेगा वही निश्चित तौर पर आगे निखरता चलेगा। तो आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।